अचानक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आधी रात क्यों उतारी गई सैकड़ों महंगी महंगी और करोड़ों रुपए की गाड़ियों का काफिला, जिन्हें न गोली भेज सकती है, न बुलेट कुछ बिगाड़ सकता है, न गोले बारूद का असर होता है। ये कार नहीं बल्कि ऐसा सेफ संसार है जिसके भीतर मौजूद शख्स दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में होता है। आधी रात जब आप सो रहे थे तभी अचानक क्यों दिल्ली की सड़कों को इन गाड़ियों के लिए खाली करा लिया गया। जब ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी तब इनके आगे पीछे कोई भी मौजूद नहीं होगा। दिल्ली सरकार की सारी बसें रुक जाएंगी, ऑटो सड़कों से हटा लिए जाएंगे। ये सब तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। चर्चा रूस तक पहुंच गई है। 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली पर दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने हिंदुस्तान आ रहे हैं। जमीन से आसमान तक सुरक्षा ऐसी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान में एयरफोर्स की तैनाती होगी तो जमीन पर NSC और ब्लैक कमांडोज मौजूद रहेंगे। लेकिन जितने राष्ट्राध्यक्ष आएंगे वो अपने अपने देशों से अपनी सुरक्षा में तैनात गाड़ियों का काफिला लेकर आएंगे। G20 को लेकर इतनी गाड़ियों का काफिला क्यों दिल्ली में उतर रहा है और इन गाड़ियों का कहां इस्तेमाल होगा? G20 में शामिल होने के लिए अमेरिका ने 80 गाड़ियां मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। चीन ने 46 गाड़ियों का काफिला मांगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 7 सितंबर से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन के लिए भारत में 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उनके देशों से कार आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उनकी कार उनके साथ उस देश में जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार में बैठते हैं उसे द बीस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है। इस कार को आर्मर्ड ग्रेड स्टील से बनाया जाता है, जिसके कारण इस पर बम और गोलियां बेअसर हो जाती हैं। साथ ही इसके दरवाजे इतने ज्यादा भारी होते हैं कि इनका वजन बोइंग 757 के केबिन के दरवाजे के बराबर होता है। इस कार में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं। इसके अलावा कुछ कॉपी कारें होती हैं और कुछ कारें उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज के लिए होती हैं। अमेरिका ने भारत को प्रस्ताव भेजा था कि वो अपने यहाँ से 75 से 80 कारें भारत लाना चाहता है। इस तरह चीन ने भी 46 कारों का काफिला भेजने का प्रस्ताव दिया था। और तो और UAE, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और तुर्की ने भी अपनी कारों का काफिला लाने की योजना बनाई। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जरूरत के हिसाब से ही किसी देश को कार लाने की इजाजत दी गई। अमेरिका 80 गाड़ियां लाना चाहता था, कम से कम 60 कारों को लाने पर सहमति बनी है। चीन 46 गाड़ियां लाना चाहता था, लेकिन खबर है कि 24 गाड़ियों के काफिले तक उसे मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस हर राष्ट्राध्यक्ष के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रखना चाहती है। फ्रांस, तुर्की और UAE के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले में इतनी ही 10 से 15 गाड़ियां रह सकती हैं। दरअसल इन गाड़ियों में राष्ट्र अध्यक्षों के साथ उस देश के अधिकारी और सुरक्षा गार्ड मौजूद होते हैं। राष्ट्र अध्यक्षों के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काफिले में 3 से 5 गाड़ियां चलती हैं। असल में सरकार और पुलिस के आगे बड़ी चुनौती रूट पर सुरक्षा देने के साथ साथ इन सभी गाड़ियों की पार्किंग की होगी। ऐसे में इतनी ज्यादा गाड़ियां लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के इतने बड़े काफिले से दिक्कत हो सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने प्रस्ताव दिया है कि वाहनों में कुछ कटौती की जाए। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी विदेश मंत्रालय को भेजी थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी G20 समिट में आने वाले अतिथि देशों को दी गई। लेकिन इसके बाद भी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। G20 बैठक में महंगी कारों की जरूरत को पूरा करने के लिए कैब कंपनियां अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ रही हैं, जिनकी तरफ से शिखर सम्मेलन के लिए लगभग 450 कारों की पूर्ति करने की कोशिश की जा रही। इन गाड़ियों में इनोवा क्रिस्टा, BMW 5 सीरीज, ऑडी, मर्सिडीज E-क्लास और JLX जैसी लग्जरी मॉडल शामिल हैं।